हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, रोज की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स से। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन यानी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, नौसेना का है, याद रखें। तो ये है कोच्चि में। कहाँ स्थित है? कोच्चि में। देखते हैं, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो कोच्चि में स्थित है, INS तीर और ICGS सारथी नामक पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाजों ने इस साल 20 से 23 मार्च तक पोर्ट एंटोमेट्रिक मेडागास्कर का दौरा किया। ठीक है, ये कोच्चि कहाँ स्थित है? कोच्चि स्थित है केरल में। तो केरल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखते हैं। केरल राज्य का राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है। केरल राज्य का राजकीय फूल की बात करें तो कनिकोन्ना है। केरल राज्य के राजकीय वृक्ष की बात करें तो नारियल है। केरल राज्य का पुराना नाम त्रावणकोर है, त्रावणकोर, पर इसको 1 जुलाई 1949 को बदलकर इसका नाम केरल कर दिया गया था। याद रखें केरल कब नाम आया तो सुर्खियों में, तो केरल का जो नाम आया वो 1 जुलाई 1949 को आया। केरल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले और सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। भूमध्य रेखा से केरल 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित होने के कारण, ठीक है, केरल में गर्म मौसम रहता है। वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सबरीमाला यानी भगवान अयप्पा का मंदिर केरल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। फिर बात करें एर्नाकुलम जिले, जो एर्नाकुलम जिला है का कलाडी श्री शंकराचार्य की जन्मस्थली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि शंकराचार्य की जन्मस्थली कहाँ है, तो एर्नाकुलम जिले में कनाडी एक प्लेस है, वहाँ जो है शंकराचार्य की जन्मस्थली है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले हम देखते हैं केरल की लोकेशंस क्या है। तो ये है भारत का मैप। जैसे कि आप अगर करंट अफेयर्स को अलग अलग प्लेसेस से जोड़कर पढ़ेंगे तो उससे ज्योग्राफी और कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी उससे जुड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो उसी पर्पज से ये मैप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ केरल स्थित है और केरल कई बार पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो केरल जो है कर्नाटका और तमिलनाडु से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ ये समुद्री जो है कोस्टल स्टेट है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कोरल जो केरल है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक हैं जिनका संबंध किस राज्य से है? तो भगवान बसवेश्वर जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के भारतीय राजनेता, कवि, लिंगायत समाज के सुधारक और शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन के दार्शनिक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य विधानसभा के परिसर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा। और किसने किया है? तो ये किया है अमित शाह द्वारा, ये इसका अनावरण किया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ये की है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया योजना है। आप देखते हैं डिटेल से इसकी चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, अभी ये पूछा जा सकता है, तो केंद्रीय परिवर्तन एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने है। अरावली हरित दीवार परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें 4 राज्यों के अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा करना
शामिल है। इस कार्यक्रम में उन्होंने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चंस जैसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो ये कार्यक्रम है वानिकी हस्तक्षेप माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का जो कार्यक्रम किया जाएगा वो किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा, तो ये अरावली पहाड़ी श्रृंखला क्षेत्र के लिए किया जाएगा और उस श्रृंखला के जो आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र हैं उनको हरा भरा करने के लिए ये चीजें की जाएंगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है BARC B1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री BARC और किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी, तो ये की गई थी नालको द्वारा। अब देखते हैं नालको क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका फुल फॉर्म है BARC, ठीक, के सहयोग से नालको ने BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र B1201 नामक एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री विकसित की है। यह भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया में 5वां CRM यानी सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है जो BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, के नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशंस ऑफ मटेरियल्स ने नालको को यह सामग्री विकसित करने में मदद की है। ठीक है, तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आज के 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन हमारा होपी जो हाल ही में खबरों में था किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है, तो ये है अमेरिका का एक जातीय समूह जो होपी है। ठीक है, होपी एक जातीय समूह है जो अमेरिका की है, तो आप याद रखें। आप डिटेल से देखते हैं, होपी एक मूल अमेरिकी जातीय समूह है जो मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिजोना में रहते हैं। वाटर एंड हेरिटेज शील्ड को हाल ही में इंटरनेशनल कमेटी ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स इंटरनेशनल साइंस कमेटी द्वारा ब्लैक मेसा ट्रस्ट यानी BMT नामक एक होपी संगठन को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे चूंकि ये क्वेश्चन अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि अमेरिका की लोकेशंस क्या है वर्ल्ड में। तो ये है विश्व का मैप, और विश्व के मैप में जो ये है हमारा यहाँ पार्ट येलो पार्ट दिख रहा है, ये है अमेरिका का पार्ट। ठीक है, जो दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ और दो तरफ से स्थल से घिरा हुआ जैसे, और ये कुछ भाग, ये जो अलास्का का भाग है ये भी अमेरिका का भाग है। तो ये अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से हम जानते हैं, या USA संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी हम जानते हैं। अमेरिका जो स्थलीय सीमा बनाता है, एक कनाडा और दूसरा मैक्सिको इसकी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, एक तरफ इसके प्रशांत महासागर जो पश्चिम में स्थित है और पूरब में जो स्थित है वो अटलांटिक महासागर स्थित है। तो ये है मैप में इसकी लोकेशंस। आई होप कि आपको इस समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे उत्तर प्रदेश PCS अभी एग्जाम होने वाला है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ हम जानकारी एकत्रित करेंगे। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। सबसे पहले हम मैप देखेंगे, ये मैप में कौन कौन से जिले हैं और किन किन स्टेटों से, किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये है मैप। मैप में हम आपको बता दें कि इसमें कुल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है। वहीं सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सोनभद्र है। वहीं सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो बलिया है। ठीक है, ये तो रही बात की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की। अब हम बात करते हैं इसके सीमा साझा करने वाले राज्यों की। तो सबसे पहले उत्तर में जो राज्य सीमा साझा करता है, जो केवल एक जिले से साझा करता है, वो है सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश राज्य सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हरियाणा, फिर दिल्ली NCR का पूरा क्षेत्र इसमें आता है, दिल्ली है, फिर हरियाणा, यहाँ देख रहे हैं हम इधर गुरुग्राम के क्षेत्र का भी है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से राजस्थान सीमा साझा करता है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ और
झारखंड, बिहार। तो ये तो रहे इतने सारे स्टेट, यानी बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6 और जो है हमारा हिमाचल प्रदेश 7 और इसके अलावा दिल्ली हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल 8 जो है सीमा साझा करने वाले 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें उत्तराखंड भी है स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे एक देश सीमा साझा करता है जिसका नाम है नेपाल। तो ये सारी जानकारियां हमने इतनी सारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी एकत्रित की। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को जो है कुछ डिटेल से। तो उत्तर प्रदेश को 18 मंडल में विभाजित किया गया है। 18 मंडल कौन कौन से हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में डिवाइड किया गया है। तो 18 मंडल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जो हमारा मंडल है वो है लखनऊ मंडल। दूसरा हमारा कानपुर है। तीसरा हम बात करें मेरठ, चौथे अयोध्या, पांचवा अलीगढ़, छह की बात करें तो हम आगरा, फिर वाराणसी, ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे मंडल हैं। वाराणसी है, गोरखपुर मंडल को जो है अभी जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, तो ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो इसे आप याद रखें। इसके अलावा देवीपाटन जो हमारा क्षेत्र है उसका मुख्यालय जो है वो गोंडा में स्थित है। क्या है? गोंडा में स्थित है, आप याद रखें, गोंडा में स्थित है। इसके अलावा बरेली, फिर प्रयागराज, साथ ही साथ प्रयागराज और उसके बाद मुरादाबाद, फिर बात करेंगे मिर्जापुर और बस्ती, आजमगढ़ और झांसी और सहारनपुर। इतने सारे जो है मंडल हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब बात करेंगे इन मंडलों के जो मुख्यालय हैं कहाँ कहाँ हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि इन मंडलों का जो मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि अभी एक मंडल था, यहाँ देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में है जो है, और कुछ जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग जगह हैं। जैसे अमेठी का मुख्यालय जो है गौरीगंज में है, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है, उसी तरह से गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है नोएडा में स्थित है, साथ ही साथ कौशाम्बी का मुख्यालय जो है वो आपके मंझनपुर में है। तो इस तरह से इसके अलग अलग जो जिले हैं उनके अलग अलग मुख्यालय हैं, तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।